हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 14 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको जामिया AMU 9th एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम AMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर जामिया के, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो अभी तक नहीं आए हैं और हो सकता है वो आने वाले टाइम में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस फ्यूज़ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। फ्यूज़ जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब करंट का फ्लो हो जाता है तो उसकी वजह से फ्यूज़, सुना होगा आपने, फ्यूज़ हो गई या लाइट या कुछ ऐसे बोला जाता है। क्यों होता है वो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। Which of the following metal is not extracted by electrolysis? Electrolysis process आपको पता होगा, मैंने बता रखा है कि वाटर के थ्रू किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन से मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता? आयरन। आयरन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन आयरन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electrolysis of water is carried out, water is decomposed into। जब हम वाटर पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर किन दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है? ठीक है, किन दो कंपोनेंट्स में? आपको पता है वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट इज डिकम्पोज्ड इनटू बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इट इज डिकम्पोज्ड इन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। Option number C is correct here. Next question, which of these is a good conductor of electricity? Which of these is good conductor of electricity? Rubber, no, it's insulator. Wood, insulator. Plastic, insulator. So the correct option is option number D, copper. Copper is a good conductor of electricity. It conducts electricity. Okay. Next question, which of the following is not an example of electrolyte? What is electrolyte? Let me tell you. Electrolyte is a solution that conducts electricity. Let me write. It's a solution that conducts electricity. So which of the following is not an example of electrolyte? Hydrochloric acid is electrolyte. Copper sulfate is electrolyte. Aqueous solution of common salt is also electrolyte. Kerosene oil is not a electrolyte. ठीक है, no, kerosene oil is non-electrolyte in nature. So option number D is correct here. Okay, let's move to next question. Next question is the electric cell is device to obtain. Electric cell is a device to obtain electric energy from chemical energy. Electric energy from chemical energy. Option number C is correct in question number 29. Okay. Cell is a device that is used to convert chemical energy into electrical energy. Wheel rims and bicycle handlebars are electroplated with a metal which is chromium. Chromium is a metal which is used to electroplate wheel rims and bicycle handlebars. Okay. Next question, iron objects are galvanized by coating it with, iron objects are mostly galvanized by the coating of zinc. ज़्यादातर इन पे जिंक की कोटिंग की जाती है मोस्टली। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, हमेशा क्लियर रखिएगा। आयरन पर ज़्यादातर मोस्टली जिंक की ही कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हियर इज सिल्वर। ठीक है, कई दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके, इसके पहले के चैप्टर्स में भी मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा था। बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सिल्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन
Electrolysis of water is carried out. Water is decomposed into hydrogen and oxygen gas. ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में डिकम्पोज हो जाता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? डिस्टिल्ड वाटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टिल्ड और प्योर वाटर. इसको प्योर वाटर के नाम से भी कहते हैं. ये ऐसा पानी होता है जो लैब वगैरह में इस्तेमाल होता है. ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है कि इसमें आयंस भी नहीं पाए जाते. आयंस का एब्सेंस ही रहता है इसमें, और इसी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल वाटर, टैप वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर लास्ट क्वेश्चन है एमयू के प्रीवियस ईयर से. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आपसे समझ लो डेफिनेशन पूछ रहा है. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is the ratio of voltage applied to electric current which flows through it. Electric resistance is ratio of voltage applied to the electric current which flows through it. थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट स्टिल हमने इसको सॉल्व कर लिया. अगर दोबारा ये पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विच इट फ्लोज. Okay, next question. The angle between geographical and magnetic meridian is known as. ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी. The angle between geographical and magnetic meridian is known as angle of declination. Next question. The magnetism at the center of magnetic bar is 0. देखो ये मैग्नेटिक बार है, ये होता है हमारा, मान लो इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिज्म रहता है ये साइड्स पे रहता है, मतलब ये पोल्स में रहता है, ठीक है. नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों है, उस तरफ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है. ये जो सेंटर होता है बार मैग्नेट का, यहाँ पे मैग्नेटिज्म एकदम ना के बराबर होता है, 0. तो याद रखना सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ होता है बार मैग्नेट में? ये साइड्स पे, इसके साइड्स पे, और 0 इसके सेंटर पे होता है. बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन है हमारा. द इलेक्ट्रिकल सेल इज डिवाइस टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जहाँ में आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से है. सबसे पहला क्वेश्चन. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, वेट अ सेकेंड, sulfur dioxide, okay, SO2 dissolve into H2O. What is result? It gives sulfurous acid. ठीक है, जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन डिजॉल्व होता है वाटर में तो फॉर्म होता है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, H2SO3. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में और सल्फ्यूरस एसिड में. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO3. यहाँ पे 3 रहता है. ठीक है, तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है ये H2SO3 बनाता है. ये क्वेश्चन एक्चुअली दूसरे चैप्टर का आ गया है, बट चले कोई नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है वाइल कनेक्टिंग लेड टू अ सर्किट द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू. जब भी हम लेड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, देखो ये लेड बल्ब है मान लो छोटा सा, ठीक है, तो इसमें 2 लीड्स होती है, एक तो ऐसे छोटी और एक बड़ी. तो पूछा जा रहा है लॉन्गर लेड को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, लॉन्गर वाले को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे या नेगेटिव टर्मिनल पे. The longer lead is always connected to positive terminal of the battery. बात सुनना ध्यान से, जो longer वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो स्मॉलर वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है. यहाँ से आप देख सकते हो the positive terminal of the battery is always the longer lead is always connected to the positive terminal. Okay, the longer lead is always connected to the positive terminal and
द शॉर्टर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। प्लीज़ ये लाइन बहुत ही ध्यान से माइंड में फिट कर लीजिए। लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड शॉर्टर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कंडक्टिंग सोल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन, दिस इंडिकेट्स। देखो हिंदी में बताते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टिंग सोल्यूशन वो होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो उसमें चेंज ऑफ कलर पाया जाता है कि वो जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो रहा है। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। जो हम किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, दो दो तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जैसे ये वाटर था H2O, हम क्या कर रहे हैं? इसको स्प्लिट कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन एंड रस्ट इट इज़ कोटेड विद जिंक। मैंने बताया ज़्यादातर आयरन को किससे कोट किया जाता है? जिंक से किया जाता है। हम टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन इट इज़ कोटेड विद जिंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल ले। घोलने का मतलब जैसे आप पानी में चीनी डाल रहे हो वो भी घुल जा रहा है, पानी में नमक डाल रहे हो वो भी घुल जा रहा है, पानी में कलर डाल रहे हो वो भी घुल जा रहा है, तो वो सॉल्वेंट हुआ। जो अपने अंदर कई चीज़ों को घोल ले, मिक्स कर ले, वो होता है सॉल्वेंट। तो आपसे पूछ रहा हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। देखो तेल में अगर आप कुछ डालोगे कि ज़रूरी नहीं वो घुल जाए, बट पानी एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घुल जाती हैं, सॉल्वेंट सोल्यूशन हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। वाटर हमारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है। डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज़, हमने बात कर ली, डिस्टिल्ड और प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है बिल्कुल भी। सो इट्स पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बैड कंडक्टर कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। आयरन इज़ ऑल्सो अ मेटल, इट इज़ गुड कंडक्टर, बट क्लोरीन इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं पे फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। अगर ग्रेफाइट का याद हो आपको, तो मैंने बताया था ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल बट अ गुड कंडक्टर। ये ऐसा मेटल, नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है, बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट इज़ फ्लो ऑफ। हमने जामिया के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। करेंट इज़ अ फ्लो ऑफ, current is a flow of electrons। current is flow of electrons। कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे पेन का, आई थिंक विजिबल नहीं होगा। ओके, current is flow of electrons, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल इज एक्चुअली। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोड्स, ये सारे एक्टिविटी के ज़्यादातर क्वेश्चन है कि हम जब पानी में इलेक्ट्रोड्स लगा के रखते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ऐसे रॉड्स हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जैसे हमने कार्बन रॉड लगाया था, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को हम पानी में डुबो के रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास करते हैं, तो जो बबल फॉर्म होंगे वो किस साइड फॉर्म हो रहे होते हैं? बबल जो नेगेटिव टर्मिनल पे फॉर्म हो रहे होते हैं वो किस चीज़ के बबल होते हैं? बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। चलिए मैं आपको रिमाइंड करा दूं क्या कि
तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन के। ध्यान से सुनना, नेगेटिव वाले पे किसके बनते हैं, नेगेटिव पे हाइड्रोजन के बनते हैं बबल्स और पॉजिटिव टर्मिनल पे किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल, हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल। चले एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे किसके बनेंगे, हाइड्रोजन के बनेंगे। प्लीज़ इसको माइंड में फिट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन के बनेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे किसके बनेंगे, ऑक्सीजन के। वैसे आपके बुक में तो दिया गया है कि जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो डिस्कवर किया गया था विलियम निकोलसन के द्वारा, ये दिख रहा होगा आपको, विलियम निकोलसन के द्वारा। लेकिन जो जनरल एक्सेप्टेड हैं वो है माइकल फैराडे। तो अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन आ गया हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे का ऑप्शन दिया हो तो उस पर क्लिक करना। अगर माइकल फैराडे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपके कोर्स में डिस्कस नहीं है तो आप विलियम निकोलसन को कंसिडर कर सकते हो। माइकल फैराडे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड विलियम निकोलसन अगर आया क्वेश्चन तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक कंपास कनेक्टेड इन अ सर्किट इज़ यूज्ड टू चेक। एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, थोड़ा जाके एनसीईआरटी देखोगे तो एक आलू पोटैटो से एक्टिविटी की गई है, उसको कनेक्ट किया गया है सर्किट में और यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया गया है। कंपास क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। तो उसका यूज़ हमने सर्किट में क्यों किया है, ताकि अगर कोई भी स्मॉल करंट होगा, कोई भी छोटा मोटा करंट सर्किट में फ़्लो हो रहा है स्मॉल लेवल का, तो मैग्नेटिक कंपास की सुई जो होती है ना, निडल्स, वो थोड़ा इधर उधर होंगी तो हम जान जाएंगे करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या पता करने के लिए, स्मॉल करंट फाइंड करने के लिए हमने मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैंने लगा भी दिया ये इस तरीके से, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लगा, तो स्मॉल करंट फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, दो टाइप के आयंस होते हैं, ठीक है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एनायन। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत रोल है। देखो, एक तो हमने लेड वाला देखा कि लॉन्गर लीड पॉजिटिव को की जा रही है कनेक्ट या नेगेटिव को की जा रही है। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पे जाता है, नेगेटिव पे जाता है। फिर ये तीसरा है, कैटायन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, एनायन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो इसको कहीं लिख लो प्लीज़, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं वो एनायंस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायन, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायंस। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू वी ऐड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाए। कंडक्टिविटी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू और जल्दी जल्दी पास हो। कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ये क्वेश्चन मैंने मॉक में भी दे रखा था। प्लास्टिक वायर इज़ एन इंसुलेटर। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। प्लास्टिक वायर इज़ एन इंसुलेटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू। ये आपका है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मान लो CuSO4। अब कह रहा है इसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो ये किन दो टुकड़ों में बट जाता है, ये बट जाता है कॉपर एंड सल्फेट में, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है, कॉपर एंड सल्फेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस फिनोमिना पे बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे क्या हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फिर आपका जो बल्ब फ्यूज़ होता है, बल्ब जलता है,
ठीक, लैंप जलता है, कोई भी, वो सारे बेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The process in which a chemical change takes place in a substance when electric current is passed through it is called, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसमें कुछ केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज बोले तो या फिर वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, या कोई और चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसको सही ऑप्शन आप इलेक्ट्रोलिसिस लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? शुगर सोल्यूशन। इन तीनों में से, चारों में से शुगर सोल्यूशन जो है इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक मेटल है, इसके ऊपर हम किसी दूसरे मेटल की जो कोटिंग करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन, टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू। ठीक है, जो हम टिन कैन इस्तेमाल करते हैं, टिन कैन जो देखा होगा अगर आप लोगों ने, ऑयल्स वगैरह आते थे पहले इसमें टिन कैन में, अब तो खैर से नहीं आते, किसी किसी के घर ही आता होगा। तो पूछा जा रहा है कि जो टिन कैन है जिसको हम फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किस पे किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है? ठीक है, क्या होता है कि वो जो टिन होता है वो बना होता है आयरन का, रियल में बना होता है आयरन का, लेकिन उस पर कोटिंग की जाती है टिन की। तो टिन ऑन टू आयरन, ध्यान रखना, आयरन पे ही टिन की कोटिंग करके टिन कैन बनाया जाता है। आयरन पे टिन की कोटिंग करके टिन कैन बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। टिन कैन किसका बना होता है? आयरन का, और कोटिंग किसकी होती है? टिन की। देखो, क्रोमियम का हेल्प कहाँ कहाँ होती, क्रोमियम का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए? कार पार्ट्स पे, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स। दो तो पूछे जा चुके हैं, बाइसाइकिल हैंडल बार और व्हील रिम्स तो पूछे जा चुके हैं। ये नहीं आया अभी तक, कार पार्ट, बाथ टैप, किचन गैस बर्नर। तो याद रखना, इन सब पे क्रोमियम की ही कोटिंग की जाती है। क्रोमियम एक ऐसा मेटल है, क्रोमियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो शाइनी होता है, शाइनी अपीयरेंस है इसकी, और थोड़ा सस्ता मिलता है, अफोर्डेबल होता है, तो इसकी ज़्यादा जगहों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। और आयरन वाला क्वेश्चन तो देख ही चुके हो, कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका है कि आयरन पे किसकी कोटिंग होती है? आयरन पे किसकी कोटिंग होती है? जिंक की होती है। 3-4 बार पूछा जा चुका है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, बॉडी विच हैव डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रहती है वो क्या होता है? डैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से सुनना, जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे नेगेटिवली चार्ज, और जब कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब रहेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा डेट इज़ नेगेटिवली चार्ज। एक और बात बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना, एक बार वीडियो देखोगे और लिख लोगे कहीं पे ना, लिख के रख लोगे एक जगह, बार बार रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ भी कंफ्यूजन हो रही है उसको लिख लो। आगे, व्हाट इज़ द थिन वायर इन द बल्ब विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। बल्ब में जो कौन सी वैसी चीज़ होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो जलती है, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट उसके पास थ्रो होता है तभी वो जलता है और उससे हमें लाइट मिलती है। वो होता है फिलामेंट। फिलामेंट ही वो बल्ब का हिस्सा है जो जलता है और उससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ बल्ब दैट ग्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पीपी होता है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लेड? लाइट एमिटिंग डियोड। लाइट एमिटिंग डियोड, ऑप्शन नंबर बी।
लेड का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डियोड। बस यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो छूटे छाटे होंगे गाइड में होंगे वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।